ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया था, तनाव में चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मैं क्या करूं, तो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज भी पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए अब सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब भगवान श्री अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अब भगवान ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सगुण निराकार परमात्मा स्वरूप का वर्णन करते हैं। अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? कवियं पुराणं नुशासितारमणुरणीया समनु समरेद सर्वस्य धातारमञ्चितरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परशेतात। जो सर्वज्ञ अनादि सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे चैतन्य स्वरूप का चिंतन करता है। कवियम संपूर्ण प्राणियों को और उनके संपूर्ण शुभाशुभ कर्म को जानने वाले होने से उन परमात्मा का नाम कवि अर्थात सर्वज्ञ है। पुराणम वे परमात्मा सबके आदि होने से पुराण कहे जाते हैं। अनुशासितारम हम देखते हैं तो नेत्रों से देखते हैं, नेत्रों के ऊपर मन शासन करता है और मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर अहम शासन करता है तथा अहम के ऊपर भी जो शासन करता है, जो सबका आश्रय प्रकाशक और प्रेरक है, वह परमात्मा अनुशासिता है। दूसरा भाव यह कि जीवों का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा वेद शास्त्र गुरु संत आदि के द्वारा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं और मनुष्य के पुराने पाप पुण्य रूप कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर उन मनुष्यों को शुद्ध निर्मल बनाते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के लिए कर्तव्य का विधान करने वाले और मनुष्यों के पाप पुण्य रूप पुराने कर्मों का फल देखकर नाश करने वाले होने से परमात्मा अनुशासिता है। अणोरणीयासम परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तात्पर्य कि परमात्मा मन बुद्धि के विषय नहीं है। मन बुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते। मन बुद्धि तो प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति को भी पकड़ नहीं पाते। फिर परमात्मा तो उस प्रकृति से भी अत्यंत परे हैं। अतः वे परमात्मा सूक्ष्म भी अत्यंत सूक्ष्म है अर्थात सूक्ष्मता की अंतिम सीमा है। सर्वस्य धातारम परमात्मा अंत कोटि ब्रह्मांडों की धारण करने वाले हैं, उनका पोषण करने वाले हैं। उन सभी को परमात्मा से सत्ता स्फूर्ति मिलती है, अतः वे परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाले कहे जाते हैं। तमस्य प्रस्तात है परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे है, अज्ञान से सर्वथा रहित है, उनमें लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है, प्रत्युत वे अज्ञान के भी प्रकाशक है। आदित्य वर्णम उन परमात्मा का वर्ण सूर्य के समान है अर्थात वे सूर्य के समान सबको मन बुद्धि आदि को प्रकाशित करने वाले हैं, उन्हीं से सबको प्रकाश मिलता है। अचैतन्य रूपम उन परमात्मा का स्वरूप अचैतन्य है अर्थात वे मन बुद्धि आदि के चिंतन का विषय नहीं है। अनुस्मरित सर्वज्ञ अनादि सबके शासक, परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अज्ञान से अत्यंत परे और सबको प्रकाशित करने वाले सगुण निराकार परमात्मा के चिंतन के लिए यहाँ अनुस्मृत पद आया है। यहाँ अनुस्मृत कहने का तात्पर्य है कि प्राणी मात्र उन परमात्मा की जानकारी में है, उनकी जानकारी के बाहर कुछ है ही नहीं, अर्थात उन परमात्मा को सबका स्मरण है। अब उस स्मरण के बाद मनुष्य उन परमात्मा को याद कर ले।
यह शंका होती है कि जो अचैतन्य है उसका श्रवण कैसे करें। इसका समाधान है कि वह परमात्म तत्व चिंतन में नहीं आता। ऐसी दृढ़ धारणा ही अचैतन्य परमात्मा का चिंतन है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो, सब संत जन की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया था, तनाव में चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मैं क्या करूं, तो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज भी पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए अब सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब भगवान श्री अर्जुन को क्या कह रहे हैं। अब भगवान ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सगुण निराकरण परमात्मा स्वरूप का वर्णन करते हैं। अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान। कवियम